नमस्कार दोस्तों। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट की है। बेसिकली जो है उन्होंने प्रेफरेंस फॉर्म जो है आउट कर दिया है और प्रेफरेंस मांगी है जो भी कैंडिडेट्स पीएसए के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे indiapost.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 जनवरी को जो है एक अपडेट मिलेगा। ये यहाँ देख पा रहे होंगे, CHSL 2020 से रिलेटेड सीकिंग प्रेफरेंस ऑफ पोस्टल सर्कल्स फॉर अपॉइंटमेंट एज पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, तो चलिए देखते हैं इस डॉक्यूमेंट को। ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। अब ये जो PDF इशू किया है इसमें देख लेते हैं क्या बोला है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये जो है उन सभी के लिए यहाँ पे 2 में लिखा है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं CHSL 2020 में एस PSA। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है, यहाँ पे डियर कैंडिडेट आपको जो है नॉमिनेट किया गया है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे CHSL 2020 के एग्ज़ाम के थ्रू, है ना। और यहाँ पे जो है उन कैंडिडेट्स की लिस्ट भी दे रखी है अनेक्स्चर 1 में। इसी डॉक्यूमेंट के अनेक्स्चर 1 में जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है। अगर आपके नाम की स्पेलिंग में या कोई और डिटेल में डिस्क्रिपेंसी है तो उसके बारे में आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जल्द से जल्दी बताइए। इसमें यही लिखा है ताकि जो है जो मिस्टेक होगी उसको सही किया जा सके। फिर आगे जो है सेकंड पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि it is to intimate that a candidate will be allocated to one of the 23 postal circles for appointment as PSA। यानी कि 23 पोस्टल सर्कल्स में से कोई एक पोस्टल सर्कल में अलॉटमेंट होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट का। फिर देयर आफ्टर द रिस्पेक्टिव पोस्टल सर्कल्स वेयर अ कैंडिडेट इज एलोकेटेड विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर कंप्लीशन ऑफ अदर प्रोसीजर्स। यानी कि इस पॉइंट में इन्हें यही दे रखा है कि जिस भी पोस्टल सर्कल में कैंडिडेट का एलोकेशन होता है वही पोस्टल सर्कल जो है अपॉइंटमेंट देगा आपको। इसका आपके अपॉइंटमेंट का जो है दिल्ली वाले ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे आपको जो है पोस्टल सर्कल अलॉट होगा वही स्टेट का जो है ऑफिस आपको अपॉइंटमेंट देगा। तो ये इन्होंने बताया। फिर आखिरी लाइन में दे रखा है एलोकेशन ऑफ पोस्टल सर्कल्स विल बी मेड एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी कि ये क्राइटेरिया दे रखे हैं कि एलोकेशन कैसा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। तो इनने ए पॉइंट में बता रखा है कि कैंडिडेट शैल बी एलोकेटेड टू पोस्टल सर्कल ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेरिट, रैंक के आधार पे होगा। और सेकेंडली जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पे होगा। और थर्डली जो है वैकेंसीज के आधार पे। इन 3 फैक्टर्स को कंसिडर करके जो है आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। फिर आगे यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की शायद सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दे रखी है, तो इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। तो ये पढ़ते हैं, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC SC ST EWS कैटेगरी सेलेक्टेड अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज विल बी एलोकेटेड पोस्टल सर्कल वेयर अनरिजर्व कैटेगरी इज अवेलेबल, वेयर अनरिजर्व वैकेंसीज इज अवेलेबल। यानी कि जिन भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं UR से ज़्यादा, यानी कि 222 नंबर गई थी PSA कट ऑफ, तो 222 नंबर से जिन भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं उनको जो है वो उनका सिलेक्शन UR में हुआ होगा। तो उनको जो है वो UR की सीट पे ही सीट का एलोकेशन होगा। उनको अपनी कैटेगरी वाइज फॉर एग्जांपल OBC की सीट पे नहीं होगा उनका सिलेक्शन। तो ये जो है पहले से ही ऐसा प्रोसीजर चला आ रहा है। इसके बारे में मैंने जो है अपने चैनल पे पहले जानकारी दी थी। तो ये इन्हें इस साल भी यही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा है कि PWD कैंडिडेट्स जो हैं उनको पहले जो है अलॉटमेंट दिया जाएगा सर्कल का और फिर उनके बाद एक्स सर्विसमैन को दिया जाएगा। फिर तीसरे पॉइंट में इन्हें यही लिखा है कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस, यानी कि जो भी प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, तो उनके लिए ये तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि उन्हें जो है सबसे आखिरी में एलोकेशन दिया जाएगा सर्कल का। जहाँ भी वैकेंसीज बचेगी उन्हें वहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो ये इन्हें बताया तीसरे पॉइंट में, इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरना ना भूलिएगा। फिर चौथे पॉइंट में ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन नॉमिनेटेड टू PSA बाय SSC शैल बी एलोकेटेड पोस्टल सर्कल इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ रिसीप्ट ऑफ देयर डोजियर्स। तो ये तो खैर ऑफिशियल लोगों के लिए है ये वाला पॉइंट, जो भी ऑफिस में रहते हैं। तो यहाँ इसमें यही बताया कि पोस्टल सर्कल का एलोकेशन जो है आपके SSC आपको डोजियर भेजे ना भेजे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आपको जो है पहले पोस्टल सर्कल एलोकेट कर दिया जाएगा। फिर जो है बाद में अगर SSC के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जो है आपका डोजियर नहीं मिलता है तब आपका जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं।
खैर ऐसा बहुत मतलब ना के बराबर ही होगा, एसएससी भेज देता है अपने डोजियर। फिर यहाँ अगला पॉइंट देखते हैं। फिर यहाँ पे तीसरे पॉइंट में लिखा है कि पोस्टल सर्कल वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है इसी डॉक्यूमेंट के एनेक्सर 2 में एनक्लोज की गई है। तो इस डॉक्यूमेंट में जाके आप देख सकते हैं उन सभी वैकेंसीज़ को। फिर आगे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि इस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर कराना है, ये utilities.cpt.gov.in, और इस वेबसाइट पे आपको कराना है अपना रजिस्ट्रेशन। तो अभी इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा इसी वीडियो में, तो अभी इसको रहने देते हैं यहीं पे। फिर फिफ्थ में लिखा है, फिफ्थ पॉइंट में, कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द एफोर्टसाइट पोर्टल। 19 जनवरी से पहले आपको जो है इस वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और प्रेफरेंस भी जो है भर देनी है। तो अभी 15 दिन का समय है आपके पास, तो भर दीजिएगा आराम से। फिर यहाँ पे एक नोट लिखा है कि कोई भी अपडेट, ये जो प्रेफरेंस आप भरेंगे इसका रिजल्ट भी जो है indiapost.gov.in की वेबसाइट पे ही आएगा। तो कोई और सोर्सेस पे आप रिलाई मत करिएगा, जो है इसी वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। तो ये था ये डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस डॉक्यूमेंट का भी लिंक दे दूंगा नीचे। तो यहाँ पे आप जो है अपना नेम चेक कर लेना और वैकेंसीज़ भी चेक कर लेना। सारी की सारी जो है इसी भी लिंक पे मिल जाएगी आपको। अब दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे जो है 2 जनवरी को ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक ऐसा एडवाइजरी लेटर इशू किया था, जो कि फ्रॉडस्टर्स कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये बता कि उनका पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया है और उन्हें जो है फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स भी जो है वो इशू कर रहे हैं। तो इसी के बारे में इन्होंने जो है ये एडवाइजरी इशू की थी। तो यहाँ पे जो है ऐसा कुछ फेक अपॉइंटमेंट लेटर जो है इशू किया जा रहा है। तो यही मैं आपको अपडेट देना चाहता था कि ऐसे कोई ट्रैप में जो है मत फंसिएगा इन फ्रॉडस्टर्स के, और अपनी कोई भी सेंसिटिव जानकारी जैसे कि पैन कार्ड नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, इन सब को जो है फ़ोन पे ना देने के बजाय आप ऑफिस में ही सबमिट कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर फ़ोन पे भी कोई मांग रहा है तो सामने वाले से पहले कंफर्म कर लीजिए कि वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से ही बोल रहा है या क्रेडिबल ऑफिस से बोल रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो है पेमेंट के बारे में भी ये करने को बोलते हैं कि आपका जो है प्रोसेसिंग चार्ज इतना लगेगा वेरियस ब्रांड नंबर या ऐसा कुछ इशू करने में, गवर्नमेंट आईडी जनरेट करने में इतनी कुछ 500,000 की आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। तो ये सब भी जो है फेक है, ऐसे कोई भी फ़ीस नहीं लगती है और ये सारा काम जो है फ्री में होता है। तो ऐसे आपको जो है किसी को पेमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है और किसी को अपनी जानकारी देने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो बिवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि आप रजिस्टर कैसे करेंगे इस वेबसाइट पे। तो ये जो वेबसाइट है ये डॉक्यूमेंट में भी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट में जो है वो गलत वेबसाइट दे रखी थी। उसमें जो है इसी लिंक में थोड़े स्पेस बार्स थे, तो इसको मैंने सही कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो वहाँ से आप जाके सही लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे वेबसाइट पे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा कुछ, और यहाँ पे इनने दे रखा है सबसे पहले तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेलेक्ट करिए, फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और इन सब चीज़ों को एक्टिव रखिए। अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एक्टिव रखने को कहा है, ईमेल आईडी एक्टिव रखने को कहा है। फिर एक फ़ोटो जो आपने एसएससी में जैसी फ़ोटो आप अपलोड करते हैं एसएससी का फॉर्म भरते हुए 20 से 50 KB की, वैसी आपको एक फ़ोटो स्कैन रखनी है। फिर सिग्नेचर भी आपको 10 से 20 KB के बीच का जो है स्कैन रखना है। फिर एक आईडी प्रूफ आपको लगेगा, आधार, पैन कार्ड, वो कोई भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, ये आपको लगेगा। और यहाँ पे बताया गया है कि CHSL 2020 यहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि आप सही लिंक पे आए हो कि नहीं, और 19/1 तक आप यहाँ पे लास्ट डेट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखिएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे आप एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना। नीचे ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है आपको, यही बस यहाँ पे जूम इन करके बताया। तो CHSL 2020 एक ही यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, उसी को सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें, यहाँ पे जो है आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक तो लॉगिन का और एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। तो आपको जो है यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा फिर इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपका एग्ज़ाम मैंने सेलेक्ट कर रखा है,
CHSL 2020 और वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रखा है। यहाँ पे बस आपको रोल नंबर डालना है, चेक स्टेटस पे क्लिक कर लेना तो ये ऐसा कुछ खुलेगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर भी आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा, रैंक भी आ जाएगी और कैटेगरी सिलेक्टेड ये भी आ जाएगा। बस फिर यहाँ पे हरे बटन पे क्लिक कर देना, वो प्रोसीड फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे जो है फिर अगले इंटरफेस में जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये वाला इंटरफेस खुलेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन CHSL 2020 वेलकम। यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना। पहले से एक मोबाइल नंबर लिखा आएगा तो आप उसको बदल भी सकते हैं इन केस अगर आपका जो है पिछला मोबाइल नंबर चल नहीं रहा हो। फिर यहाँ पे जो है OTP डाल के सेंड कोड कर देना है। फिर OTP आएगा आपके पास, उसको यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर देना। फिर स्टेप 2 में जो है मोस्ट प्रोबेबली आपसे जो है पासवर्ड बनाने को बोलेंगे और आपका जो है ईमेल भी पूछा जाएगा, तो आप पासवर्ड बना लेना वहाँ पे स्ट्रॉन्ग। और फिर से जो है यहाँ पे आके अब लॉगिन कर लेना। पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, अब लॉगिन कर लेना, अपना रोल नंबर डाल देना, जो भी SSC का रोल नंबर था CHSL का, और पासवर्ड जो भी आपने पिछले प्रोसेस में बनाए वो डाल के लॉगिन कर लेना। और फिर वहाँ पे जो है प्रेफरेंस आप भर देना। तो बहुत यूज़र फ्रेंडली प्रोसेस है, कोई इतना उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर एंटर स्टेट वाइज प्रेफरेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ये एक बात मैं बता दूँ कि ये जो है रजिस्ट्रेशन वो अभी PASA की पोस्ट का हो रहा है, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। मैं जो या जो भी कैंडिडेट्स जो है PA एडमिन में जो है LDC की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए उनके लिए एक अलग सा नोटिस आएगा। तो यहाँ पे उन्हें जो है अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। जो भी LDC इन PA एडमिन सिलेक्ट हुए हैं सिर्फ PASA को ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में जानकारी। आप जो भी अपने दोस्तों को जानते हैं जो कि सिलेक्ट हुए PASA में CHSL 2020 में, उन्हें ये जानकारी ज़रूर दीजिएगा, ये अपडेट दीजिएगा। क्योंकि जो है अगर आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पे ही आपका जो है अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो फिर जो है बहुत प्रॉब्लम्स जो है फेस करना पड़ सकता है। इसलिए जो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो भी आप अपने दोस्त को जानते हैं या कोई और रिलेशन में है उनको जानते हैं जो कि CHSL 2020 में PASA की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं, तो उन्हें ज़रूर ये अपडेट बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।